आप चीन की तकनीकी को देखिए और भारतीय अप्रोच क्या है उसको लेकर उसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए। केरल ने एक मैगलेव ट्रेन बनाई है जो कि आपके हवाई जहाज़ होता है ना, एरोप्लेन, उससे भी ज़्यादा तेज़ गति से चलती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तो हवा में उड़ता है, कोई सामने बाधा नहीं होती है, कोई ट्रैफिक नहीं होता है, सबसे फास्ट तो एरोप्लेन ही होता है, तो ये ट्रेन कैसे कर सकती है? आइए जानते हैं। मैगलेव जो ट्रेन है वो चाइना ने बनाई है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत अल्ट्रा स्पीड है, 600 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगी। अब ये है क्या चीज़ और प्लेन से कैसे तेज़ चलती है ये भी जानते हैं। पहली बात यह है कि इतनी तेज़ गति होने के पीछे का कारण है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के माध्यम से संचालित होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये क्या होता है? ये होता है कि जब, वैसे तो आमतौर पे जो परंपरागत ट्रेनें हैं वो पटरी पे चलती हैं, जो पटरी होती है उस पर चलती हैं, लेकिन ये पटरी के ऊपर ही रहेगी। जैसे कि ये पटरी है तो इतनी ऊंचाई पे चलेगी, ऐसी हवा में लटकी रहेगी, पटरी से टच ही नहीं करेगी। पटरी का जो तल होता है ये वाला, इस पर टच नहीं करेगी, तो ये सीधी हवा में चलेगी, इस प्रकार से चलेगी। इसका जो नॉर्थ पोल इसका होगा, चुंबक होगा, इसका पटरी का नॉर्थ पोल, इसका नॉर्थ पोल बराबर रहेंगे, इसका साउथ रहेंगे, ठीक है, जिससे वो वहीं पे लटकी रहेगी। तो इसका मतलब है ट्रेन तो पटरी पर ही चल रही है, लेकिन पटरी के ऊपर जो हवा है, हवा में चल रही है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रेन भी कहीं ना कहीं उड़ ही रही है। जब वो सतह से नहीं टच कर रही तो ट्रेन भी तो उड़ ही रही है ना। हाँ, वो बात अलग है कि ट्रेन बहुत नीचे उड़ रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है उसके माध्यम से ये चलती है और 10 से 15 mm ये ऊंची रहती है ट्रैक से, ठीक है। अब ये चलाई कहाँ जा रही है? ये बीजिंग से जो संघाई के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ तक ये चलाई जा रही है। अब प्रश्न उठता है कि ट्रेन एरोप्लेन से तेज स्पीड कैसे प्राप्त कर लेगी? तो देखिए, आप एरोप्लेन में जाएंगे तो जो कमर्शियल एरोप्लेन होती हैं, फ्लाइट होती हैं, तो वो करीब 900 से 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती हैं, मतलब कि 1 घंटे में आपको 1000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा देगी। ये कौन करता है? कमर्शियल जो फ्लाइट होती है उसमें काम करते हैं। तो आपको अगर 15 से किलोमीटर की मान के दूरी चल रहे हैं, 15 से किलोमीटर दूरी चल रही है, तो करीब उसको 2 घंटे तो फ्लाइट में लग जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा चेकिंग होती है, चेक इन होती है, सिक्योरिटी होती है, बोर्डिंग होती है, इन सब में टाइमिंग करीब आपका 1.5 घंटे से 2 घंटे लग जाता है, ठीक है। इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो करीब 3.5 से 4 घंटे आपका लग जाएगा एक 15 से किलोमीटर की दूरी को तय करने में। वहीं मैगलेव की बात करें तो यहाँ पे आपकी चेक इन, सिक्योरिटी, बोर्डिंग, ये कोई लफड़ा नहीं है। सीधा जो टाइमिंग जो लगेगा टोटल उसका लगेगा, तो ये करीब आपको 2.5 घंटे में ही पहुँचा देगी। मेन चीज़ स्पीड का है, या मैटर करती है स्पीड, या मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी पहुँच रहे हो। तो जाहिर सी बात है मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी पहुंच रहे हो। तो इस प्रकार से मैगलेव जो ट्रेन है आपकी जो कमर्शियल जो फ्लाइट होती हैं उससे भी तेज़ चलती है। तो अब देख लीजिए कि चाइना कितनी हाई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी में जा रहा है, और भारत की कुछ मुद्दे ही अलग हैं। हमारे यहाँ पे पूछा जाएगा कि हिंदी या फिर बंगाली या मराठी, स्ट्रेटजिक और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। पहला तो ये है कि इसने इस एडवांस टेक्नोलॉजी में, ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी है, बुलेट ट्रेन है, इन सब में जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया चाइना ने। देखिए कितनी तेज़ी से उभर रहा है, ये अपना आत्मनिर्भर हो रहा है। इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मैग्नेट की हो, AI की हो, क्रायोजेनिक हो, इन सब तकनीकों में बहुत एडवांस हो चुका है चाइना, ठीक है। तो पहला पॉइंट। दूसरा है उसका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, BRI प्रोजेक्ट, उसके लिए मददगार होगी। हो सकता है कि जो हमारा जो उसका CPEC प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कासगार से होते हुए ग्वादर तक जा रहा है, पाकिस्तान से होते हुए, हमारा जो LOC है, LOC के उधर आपको जो POK है उससे होता हुआ जा रहा है, तो वहाँ चला सकता है इन फ्यूचर। तो कितनी फास्ट उसकी पहुँच हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ में एयर ट्रैवल की जो डिपेंडेंसी है उसकी वो कम हो जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन को भी उसने पीछे छोड़ दिया है, और हम अभी उलझे हुए हैं भाषा में, हम उलझे हुए हैं धर्म में, और हम उलझे हुए हैं जाति और तमाम प्रकार की चीज़ें। तो इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। खैर, आप लोग बताइए, कमेंट करिए आपका क्या सोचना है। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।